नाज़रीन, हमें तैयब बलोच ने ज्वाइन किया है। तैयब बलोच सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, अब तक कर रहे हैं। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सदर रह चुके हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त याह्या अफरीदी साहब का ओहदा संभालने के बाद इस वक्त क्या सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम तैयब, वेलकम टू अवर शो। तैयब, आगाह कीजिएगा कि इस वक्त याह्या अफरीदी साहब ने ओहदा संभाल लिया है और जो सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा साहब की मौजूदगी में हमने देखा कि मुख्तलिफ जज साहिबान जो हैं वो उनसे इख्तलाफ था। फिर अभी मंसूर अली शाह साहब ने एक बहुत इंतहाई ख़तरनाक एक लेटर भी लिखा जिसमें एक ख़तरनाक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। मैं उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता। तो क्या ये मामला अब रुक जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट एक सही डायरेक्शन की तरफ अब चलना शुरू हो जाएगी? क्या कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा जज साहिबान के दरमियान? अब देखिए, उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए और तवक्कुआत भी ऐसी ही होनी चाहिए जैसा आपने कहा। और इस हवाले से आज हमारी सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस से भी जो है इंटरेक्शन हुआ, गफ्तगू हुई, तो वो भी यही कह रहे थे सदर हाउस में जब चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी कहा कि वो टेकिंग थी, सदर मुमलिकत ने उनसे हलफ लिया। हलफ के बाद हमारी जजेस के साथ गपशप हुई तो उन्होंने यही उनका कहना था कि अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए और हम कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को यूनाइट किया जाए और जो चीजें तकसीम हो गई थी, जो तकसीम थी सुप्रीम कोर्ट में, वो खत्म हो जाए ताकि इंस्टीट्यूशंस के लिए ये बेहतर है और आवाम का एतमाद जो है वो उस वक्त ही इस सुप्रीम कोर्ट पर कायम हो सकता है कि जब सारे जजेस जो हैं उनके दरमियान इख्तलाफ जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन जैसा आपने देखा कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के जो इजहार में रेफरेंस था उसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने जो है वो बाइकाट किया था और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने भी इशाया दिया था, उसमें भी बाइकाट किया। लेकिन एक खुशाइंद बात यह है कि इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की जानिब से आज वो तकरीब आला बरतारी में मौजूद थे और इस हवाले से कोशिश और भी की जाएगी। लेकिन चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने आते ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तो वैसे मुकम्मल तौर पर वो क्या कहते हैं कंट्रोल एंड कमांड संभाल लिया है। तो इसके साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी जो है उसकी भी असरनौ तश्कील की है, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस रिटायर हो गए और उनकी जगह अब याह्या खान अफरीदी ने ले ली। लेकिन उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस शामिल किए जाने थे उसमें उन्होंने वो सुपरसीड होने वाले जज यानी जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो शामिल किया और यूं जस्टिस मंसूर अली शाह का वो जो एतराज था वो किसी हद तक तो अब यूं खत्म हो गया। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदारती आर्डिनेंस जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के लिए जो है वो जारी हुआ था, उस एक्ट के तहत ही जो उस आर्डिनेंस पर जो है उन्होंने एतराज किया था। तो अब जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने उसी आर्डिनेंस के तहत ही कमेटी बनाई है। लेकिन मंसूर अली शाह मुल्क में मौजूद नहीं है, वो वापस आएंगे तो पता चलेगा कि वो उस कमेटी में बैठते हैं या नहीं बैठते। लेकिन उनका एक एतराज जो था कि उसमें कमेटी में मुनीब अख्तर को शामिल किया जाए तो कमेटी में शामिल कर दिया गया। और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 के अलावा बाकी के साथ साथ यानी कि बाकी जो कोर्ट रूम है उसमें भी लाइव स्ट्रीमिंग जारी करने का जो है वो इंडिया भी दिया गया है। लेकिन जो सबसे मेन चैलेंजिंग है खुद चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी के लिए उसमें ये है कि आया वो जो पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले जजेस हैं जो पॉपुलिस्ट अप्रोच के बयाने को टो करते हैं या पॉपुलिज्म के कायल हैं, क्या उनको वो वापस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे लेके आएंगे या वो जजेस जो है वो इनका साथ देंगे या फिर वो अपनी हुई अढ़ाई ईंट की अलग मस्जिद बना के पॉपुलिज्म पर ही चलते रहेंगे। तो ये जो है वो चीजें उस वक्त ही सामने आएंगी जब वो जो मंसूर अली शाह भी वापस आ जाएंगे तो फिर देखा जाएगा। लेकिन एक खुशाइंद बात ये भी है चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने जो है वो 28 को यानी बरोज पीर को फुल कोर्ट इजलास की मीटिंग भी तलब की है जिसमें जज बैठेंगे और उनसे राय लेकर और जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मामला को शायद आगे बढ़ाया जाएगा। जी।